कहते हैं हम नाश हुए जाते हैं। इसे कहने से पहले यह परमेश्वर श्रेष्ठ है, वो हमें सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ा सकता है। इस बात को समझते हुए देखिए ये इसमें लिखा है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसे कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। हम बोलने से पहले हृदय में क्या है, हम क्या चिंता करते हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, ये सारी बातें जानने वाले परमेश्वर हमारा साथ है। और ये कहते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रहता है। परमेश्वर का हाथ है, अपने ऊपर रहता है, वो आगे पीछे घेर रखा है, हमें टलने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे और हमें हर तरह से आशीषों से भरने के लिए वो सामर्थ्य है। हम इस वचन को भूल जाते हैं। कितनी दुखी बात है, ऐसे आशाभरी बातें, ऐसे वचनों को हम भूल जाते हैं और प्रभु से गुड़गुड़ाने लग जाते हैं। और एक हम लूका सुसमाचार 12 की 7वें वचन में अगर आके देखें, प्रभु ने पूछा, प्रभु ने कहा, तुम्हारा सिर की प्रत्येक बाल को भी मैं गिन रखा है, गिनता हूं, और उसमें से एक अगर गिर भी जाए उसका हिसाब मैं रखता हूं। एक बाल गिरता है, उस बाल का भी हिसाब रखने वाले एक श्रेष्ठ परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। उसके ऊपर के वचनों में लिखा है, गोरैया जो 2 पैसे के नाम से 5 मिलते हैं, उसका भी परमेश्वर हिसाब रखते हैं, उसका भी चिंता करते हैं। तो हमारे बाल भी वो गिनते हैं, उसमें से एक गिरता है तो वो खास तौर से ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर क्या सामर्थ्य नहीं हमें वहां तक पहुंचाने के लिए जहां हम जाना चाहते हैं, या हमारे जीवन की अंत तक हमें चलाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। वो बुलाने वाला सामर्थ्य है, हम विश्वास करते हैं। हम नीति वचन में आइए, नीति वचन 16 का 33 में एक वचन है। नीति वचन 16 का 33 में एक वचन लिखता है, वो भी हम जरा पढ़ करके देखते हैं प्रभु के वचन हमसे क्या कहते हैं। वहां लिखता है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकालना यहोवा की ओर से होता है। चिट्ठी डाली जाती है कहने का मतलब टॉस किया जाता है। क्रिकेट प्रारंभ होने से पहले टॉस करते हैं, कौन सा टीम पहले खेलेंगे। उसी प्रकार हर एक गेम स्टार्ट होने से पहले टॉस करने का एक परंपरा है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, तुम चिट्ठी तो डाला जाता है परंतु उसका निकालना यहोवा की ओर से होता है। कहने का मतलब एक चिट्ठी हम डालते हैं, किसको पहले खेलना है या किसको क्या करना है, वो भी प्रभु की इच्छा से होते हैं। ये प्रभु हमसे कहते हैं, लेकिन उस प्रभु पर हम विश्वास पूरी तरह से नहीं रखते हैं। तो हमारे जीवन को हम आगे चलाते टाइम कठिनाई जरूर आएंगे, निश्चिंत रहिए। परेशानी आएंगे, निश्चिंत रहिए। और बीमारी आएंगे, निश्चिंत रहिए। और कई आर्थिक तंगी आएंगे, हमारे भविष्य के बारे में चिंता होगा, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता होगा, निश्चिंत रहिए। क्योंकि हमारी एक बाल भी गिरते तो हिसाब रखने वाला प्रभु हमारा साथ है। वो हमें मदद करेंगे, उनके श्रेष्ठता के लिए, उनकी संचालन के लिए हम हृदय से उनको धन्यवाद करें और स्तुति करें। हमने पहली बात देखा कि उनकी कठिनाइयों के समय पर प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने से हम हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचने की आशा रखते हैं और हमें पहुंचाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरी बात हम देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कठिनाइयों के समय पर हमें विश्वास करना चाहिए, वो हमारे साथ है। कहने का मतलब हम विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह वो निरंतर मेरे और आपके साथ बने रहते हैं, जीवित रहते हैं, वो हमारा साथ है। हम ये भी कई बार भूल जाते हैं। प्रभु ने वादा किया, दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे वादा करने वाले संसार में आज तक कोई नहीं मिला। हमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला हमारा माता पिता हमसे कभी नहीं कह पाए संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा।
लेकिन एक व्यक्ति, केवल यीशु मसीह ही ये वचन हमें दिया है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। आज हम जिस वचन से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उस वचन में वापस लौट के आते हैं। मरकुस ने सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 37 से लेकर के 40 तक हम पढ़ करके देखते हैं क्या ये परमेश्वर हमारे साथ है। ये परमेश्वर हमारे साथ है। मैंने जिस प्रकार आपको पॉइंट दिया, परमेश्वर हमारा साथ है नहीं है। हम 37 से लेकर के पढ़ के देखते हैं। तब बड़ी आंधी आई। देखो वो पार चल रहे, चेले गाड़ी में उस नाव में है और यीशु भी उस गांव में उस नाव में है। बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से भरी जाती थी, पर वो अपने पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठ करके आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ी चैन आई। और साथ ही साथ उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखिए प्रभु यहाँ भी उनके साथ है, नाव में है, चाहे सो रहे हो, लेकिन वो परमेश्वर है। वो आंधी तूफान में भी सो सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, और हम पार चलेंगे, हम पहुंचेंगे, ये सब कुछ वो जानते हैं। क्योंकि हमारा चिंता करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो कार्य करते हैं। वो कितनी बड़ी तूफान क्यों ना आए, परमेश्वर कभी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि इस तूफान को भी, आंधी को भी, पानी को भी, प्रत्येक सृष्टि को उनके सृष्टि उनके अधीन है और सारे सृष्टि के ऊपर उनका अधिकार है। वो सबको शांत करा सकते हैं और सबको डांट सकते हैं, सबको कंट्रोल कर सकता है। ऐसे एक प्रभु हमारे लिए जीवित जिंदा है, वो चेलों के साथ भी है। लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आई, थोड़ी सी तूफान चला, थोड़ी सी परेशानी आई, नाव में पानी भरने लगा, तो प्रभु को ही भूल गया और प्रभु की बातों को ही भूल गया, विश्वास भी खो गया। और वो प्रभु से ऐसे पूछने लगे, प्रभु तुम्हें कोई चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जा रहे। अब मान लीजिए वो नाव अगर डूबेगा तो यीशु नहीं डूबेगा, यीशु डूबने देगा? वो चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, उनको सब कुछ पता है। हमारे परमेश्वर सोने वाला परमेश्वर नहीं, जागने वाला परमेश्वर है। नींद अगर मान लो आया तभी वो सो रहे हैं, तो उनको सब कुछ पता है, तो उनसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, वो शायद साथ नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनसे बड़े शांत स्वभाव से पूछा, उनको डांटा नहीं। वो डांट सकता था लेकिन डांटा नहीं। प्रभु ने बड़े शांत स्वभाव से उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? कई बार हम इस संसार में अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर के कहीं घूमते हैं, कहीं जानवर दिखते हैं या कोई ऐसे परेशानी आते हैं, बच्चे डर जाते हैं। पिता कहते हैं ना, बेटा मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ है ना, और उनका डर पूरा गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस नाव में है, हर कार्य के लिए वो सामर्थ्य होकर के उनका साथ है, उनकी उपस्थिति उनका साथ है, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? कई बार हम उनकी उपस्थिति को भूल जाते हैं। जब हम पढ़ करके देखिए परमेश्वर किस प्रकार हमें हमारे साथ रह करके आशीषित करने के लिए वायदा किया, तो हम उन बातों को, वायदाओं को कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ करके देखते हैं तब हमें मालूम पड़ता है। व्यवस्था विवरण निगाह जी मेरे साथ है, व्यवस्था विवरण उसके 31 का 6, व्यवस्था विवरण 31 का 6 में प्रभु की वायदा क्या है हम जरा पढ़ करके देखते हैं। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा नहीं देगा और ना छोड़े। यहाँ परमेश्वर कहते हैं तू भयभीत मत हो, तो डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा संग हूँ, मैं तेरा साथ हूँ और मैं धोखा नहीं दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस नाव में है, उनका साथ है,
क्योंकि उन्होंने वायदा किया दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारा साथ हूँ। इतना वादा करने वाला परमेश्वर उनका साथ है, वो भूल गया। तो कहने का मतलब कई बार हम भी इन वचनों को पा करके भी, पढ़ करके भी बाईघाट याद भी करते हैं, लेकिन वक्त आ जाते हैं तो हम उस वचन को भूल जाते हैं। क्योंकि सलोमन राजा जब मंदिर की प्रतिष्ठा करते हुए लोगों से बातें करता था, प्रार्थना करता था, तो सलोमन राजा किस प्रकार उस परमेश्वर की भलाइयों को या उनको उपस्थिति को स्मरण करते हैं। जरा पढ़ करके देखते हैं पहले राजाओं की किताब उसके 8वीं अध्याय उसके 57 वचन में प्रभु की आत्मा हमसे किस प्रकार बातें करते हैं। वहां कहते हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था वैसे ही हमारा संग भी रह गए और हमको त्याग न दे और हम ना हमको छोड़ दे। कहने का मतलब हमारे पुरखाओं के साथ जिस प्रकार रहा, कहने का मतलब सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक वो परमेश्वर सृष्टि के साथ है और सृष्टिकर्ता कभी भी सृष्टि को त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने वायदा किया तो उस वायदे को सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक करते हुए आ रहे। बुद्धिमान सलोमन राजा कहते हैं वो आज तक हमारे साथ है, आगे भी ले चलने के लिए वो सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन हम डरते हैं। क्या हम डरते हैं? प्रभु यीशु ने कहा था 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से जहां भी एकत्रित हो मैं तुम्हारे बीच में हूँ। ये तो अदृश्य रूप में हमारे बीच में है, लेकिन वो दृश्य रूप में चेलों के बीच में है तो भी वो डर गया। हमें अदृश्य रूप से प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना है और उससे आशीष पाना है, लेकिन वो दृश्य रूप में उनके बीच में है फिर भी डर गया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु उनके संतों को, उनके कार्य करने वाले सेवकों को किस प्रकार आशीषित करते हैं। हम एक एक वचन निकाल करके देखें तो हमेशा ढाढ़स बांध करके उनके साथ आगे बढ़ करके मैं तुम्हारा साथ हूँ यूं कह करके तसल्ली देने वाले एक परमेश्वर हमारे जीवन में है, वो हमें तसल्ली देते हैं। एक बार प्रेरित पौलुस कुरिन्थ में कार्य कर रहा था, वहां कुरिन्थ में लोगों को देख करके वो डर गया और डर करके सुसमाचार की सेवकाई करने में वो थोड़ा सा डरे हुए दिखा। तो परमेश्वर ने तुरंत प्रभाव से उनको दर्शन दिया और दर्शन दे करके उनसे क्या कहा। 1 मिनट प्रेरितों के काम में आकर के देखिए वो वचन किस प्रकार लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम उसके 18वीं अध्याय में आइए मेरे साथ है। प्रेरितों के काम 18वीं अध्याय और 9 और 10 वचन जरा पढ़कर देखिए प्रभु प्रेरित पौलुस से किस प्रकार बातें करते हैं। ये इसलिए हुआ कि ये वचन सॉरी वो वचन नहीं, आगे प्रेरितों के काम 18वीं अध्याय वहां लिखा है प्रभु ने रात को दर्शन देके द्वारा कहा मत डर वरन कहे जा और चुप न रहे क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि नहीं करेगा। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम इस कुरिन्थियों से डर रहे क्या? वहां के लोगों को देख करके डर रहे क्या? वो विरोध करने से डर रहे क्या? तुम क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई करके तेरी हानि नहीं करेगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ है, सेवकों के साथ है, किस प्रकार आशीषित करने के लिए उनके साथ रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, वो सदैव साथ रहते हैं और प्रभु उन विश्वासियों की और उनकी सेवकों की मदद करते हैं। उनसे कहते हैं क्यों डरते हो, क्यों डरते हो, भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका साथ है तो संसार हमारे विरुद्ध क्या कर सकता है। लेकिन हमारे विश्वास में कमजोरी है ना, हम कई बार डरते हैं। हम इसलिए डरते हैं हमारे भरोसा उस प्रभु यीशु मसीह पर कम, तुम्हें ट्रस्ट इन द लॉर्ड कहते हैं ना, भरोसा पूर्ण तरीके से भरोसा रखना है, उसमें बिल्कुल भी हमें डरना नहीं या अविश्वास नहीं करना है। प्रभु ने कहा तो उसमें आमीन है, ऐसा ही होगा, उसमें कोई भी पीछे हटाने वाला नहीं। इस बात को हमें समझना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो कहने का मतलब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी पॉइंट की ओर जाते हैं।
पहली बात हमने देखा, हमारे कठिनाइयों के बीच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो हमें गंतव्य स्थान पर जरूर पहुंचाएगा। दूसरी बात हमने देखा, कठिनाइयों के समय पर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो हमारे साथ है। इस बात को हमें समझना है। ताकि हम तीसरी बात देखते हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह पर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं क्योंकि कठिनाइयों से हमें बाहर निकालने के लिए वो एक उनका सामर्थ्य हमें देता है, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। कहने का मतलब हमारी कठिनाइयों से जूझते टाइम हमें उसमें से निकालने के लिए सामर्थ्य रखने वाले एक सामर्थ्य परमेश्वर मेरे और आपका साथ है। वो कभी हमें छोड़ने वाला नहीं, साथ तो है लेकिन वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य है। ऐसे नहीं कोई कमजोर परमेश्वर है वो हमें बचा ही नहीं सकता। जैसे हमने मूर्तों के बारे में देखा, आंखें देख नहीं सकता, हाथ है कुछ कर ही नहीं सकता, पाँव है चल नहीं सकता, ऐसे कोई मूर्त के समान नहीं है। हमारे परमेश्वर कार्य करते हैं, सामर्थ्य है और हमें डरना नहीं चाहिए। आज हम तीसरी बातों को जब देखते हैं तो हम जरा सोच करके देखें, वो नाव पर है, नाव में पानी आ रहे, तूफान चल रहे और परेशानी तो है, लेकिन एक सामर्थ्य परमेश्वर उनका साथ है। उनका सामर्थ्य के बारे में जरा सोचिए। कहने का मतलब हम कई बार उनका सामर्थ्य के बारे में देखते हैं तो हम भूल जाते हैं उनका सामर्थ्य किस प्रकार है। मैं 2-3 वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ उनके सामर्थ्य के बारे में। कहने का मतलब हम यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय उसका 3 और 10 वचन अगर पढ़ करके देखे, वो प्रभु कहते हैं सारा सृष्टि उनके द्वारा रचा गया है। सृष्टि करना हर एक आदमी की बस की बात नहीं है, केवल परमेश्वर ही सृष्टि रच सकता है। और सृष्टि रचने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो सारे सृष्टि को उन्होंने रचा है और उसके बिना कोई सृष्टि इस संसार में नहीं हुआ। वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य परमेश्वर क्या आपके छोटे मोटे कठिनाइयों से, छोटे मोटे तूफानों से या छोटे मोटे परेशानियों से, बीमारियों से आपको नहीं बचा सकता। कहने का मतलब वो सामर्थ्य परमेश्वर है। और इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय और 3 वचन में ये लिखा है क्योंकि उनकी सामर्थ्य वचन के द्वारा सारा सृष्टि को वो संभालते हैं। हम देखिए आकाश मंडल, सूरज, चांद, सितारे और कई ग्रह इस संसार के अंदर है, उस ब्रह्मांड के अंदर है, हम गिन ही नहीं सकता। अनगिनत ग्रहों से भरा हुआ इस यूनिवर्स को प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि किया और आज तक वो घूमता है, वो कार्य करता है, एक दूसरे से टकराता नहीं। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य वचन के द्वारा वो संभालते हैं। कहने का मतलब वो सृष्टि करता है, सृष्टि को संभालने वाला है, वो सृष्टि को संभाल करके रखा है, कुछ भी हानि नहीं होगा। प्रभु के धन्यवाद हो। और मत्ती सुसमाचार में महान आज्ञा दिया था, प्रभु यीशु ने चेलों से कहा स्वर्ग में और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे चुका है, मेरे पास है। ऐसे कोई व्यक्ति संसार में है तो कहने का मतलब वो उनका सामर्थ्य को देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे प्रभु का हाथ में है। उन्होंने सृष्टि किया, उन्होंने उस सृष्टि को उनके सामर्थ्य वचन के द्वारा संभालते हैं, वो गिरने नहीं देते हैं। साथ ही साथ मरे हुओं को जिंदा करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। यूहन्ना सुसमाचार में आइए, प्रभु यीशु मसीह इन चेलों के बीच में इसे संबंध में क्या कहना चाहते हैं, हम जरा देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार में आइए 5वें अध्याय, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं जरा हम देखते हैं उसका 5वें अध्याय, 5वें अध्याय का 25 और 28 वचन जरा पढ़ के देखिए। यूहन्ना सुसमाचार 5वें अध्याय 25 और 28। 25 में ये लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है पर अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है या नहीं है? क्या तूफान से हमें बचाने के लिए सामर्थ्य रखते हैं या क्या कहते हैं?
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कहने का मतलब एक बार नहीं 2 बार कहा, कहने का मतलब पॉजिटिवली, कहने का मतलब जो कहता है तो ऐसा ही होगा। वो कहते हैं वो समय आता है, पर अब जिसमें मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। एक शब्द के सामने मृतक जी उठेंगे। ये लाजर की कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के, ए लाजर बाहर आ, वो तुरंत प्रभाव से, कहने का मतलब मर करके 4 दिन हुआ था, वो बाहर आ गया। इतनी बड़ी अद्भुत कार्य करने वाला, सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर क्या हमें तूफान से बचा सकते हैं? या इस संसार में छोटी मोटी कठिनाई हमारे जीवन में आते हैं तो क्या बचा सकते हैं? जरा सोच करके देखिए। और ये भी नहीं, उसके 28वें वचन जब पढ़ करके दिए, वही बात दोबारा उन्होंने किया, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जितने कब्रों में है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए जितने कब्रों में है, वो उनकी आवाज सुनेंगे और सब निकल आएंगे। तो सामर्थ्य परमेश्वर का, उस सामर्थ्य को देखिए, और उस परमेश्वर के ऊपर हम डाउट करते हैं, हम घबराते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनका सामर्थ्य के बारे में वो लोग भूल गया। ये सामर्थ्य परमेश्वर का साथ है। 3.5 साल तक रह करके उनकी हर एक आश्चर्यकरम अद्भुत कार्य उन्होंने जो कुछ इस संसार में किया, हर एक बातों को देखने के बावजूद है वो भूल गया। तो हम सोचेंगे हम कमजोर है, हम सामर्थ्य नहीं है। आप विश्वास करते हैं हम कमजोर है, हम सामर्थ्य नहीं है, तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा कमजोरी अवस्था में भी परमेश्वर हमारा साथ रह करके हमें मदद करने के लिए सामर्थ्य रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय उसके 9वें पद में देखिए, प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस से क्या कहते हैं। उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया, प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, और प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तब उनसे क्या कहते हैं। उसके 9वें पद में ये लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हम निर्बल है, हम कमजोर है, हम असहाय है, हम मानते हैं, इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हम विश्वास में कमजोर है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारी मेरी सामर्थ्य तुम्हारी निर्बलता में तुम्हें सिद्ध करते हैं। तो कहने का मतलब सामर्थ्य परमेश्वर, उनके सामर्थ्य के जरिए हमारी कमजोरी अवस्था में, हमारी बीमारी अवस्था में, हमारी कठिनाई के समय पर हम चिंता करके हम दुखी हो जाते हैं, उस अवस्था में उनका सामर्थ्य के द्वारा हमें सिद्धता में पहुंचाते हैं, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रेरित पौलुस को ये जवाब मिला। कई बार हमें एक प्रार्थना का जवाब नहीं मिलते तो हम निराशित हो जाते हैं। या इन्होंने 3 बार प्रार्थना किया, आप कहेंगे 3 बार प्रार्थना करना। प्रेरित पौलुस का रुमाल किसी के ऊपर डालते तो चंगा हो जाते थे। प्रेरित पौलुस ने मृतकों को जिलाया था। प्रेरित पौलुस की इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने दे रखा था, कहने का मतलब वो मृतकों को भी जिला सकता था। वो सामर्थ्य, वो श्रेष्ठ प्रभु का दास, वो तीसरी स्वर्ग तक उठा लिया गया था, वो स्वर्ग में जाकर के वापस आया। में इतनी सामर्थ्य रखने वाला प्रेरित पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करना बड़ी बात है। वो 3 बार प्रार्थना किया, उनके जवाब नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने उससे कहा, मेरा सामर्थ्य तेरे साथ है, मेरा सामर्थ्य तेरी निर्बलता में, तेरी असहाय अवस्था में सिद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी है, हमें भी सामर्थ्य देने के लिए सामर्थ्य होकर के हमारा साथ है। उनका धन्यवाद हो। हमारे महायाजक ऐसे कमजोर नहीं है। इब्रानी की पत्री में है, उसकी दूसरी है, उसके 8वें में एक वचन हमें प्रभु देते हैं। इब्रानी की पत्री दूसरी है, उसके 8वें वचन में 18 वचन में प्रभु के वचन हमसे क्या कहते हैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दिशा में दुख उठाया
क्या हो गया? आवाज नहीं आ सॉरी, परमेश्वर की महिमा हो। वो मेरे मोबाइल का नेटवर्क खराब हुआ था, लेकिन प्रभु अनुग्रहित किया, वापस आ गए। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कितनी सामर्थ्य है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थ्य परमेश्वर होने के बावजूद है, उन्होंने परीक्षा के समय पर दुख उठाया और दुख में होकर के गुजरा, और उसके बाद में कहते हैं तो वो उसकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। हम परीक्षा में से गुजरते हैं, हम कठिनाइयों में से गुजरते हैं, बीमारी में से गुजरते हैं, हर एक क्लेशों के बीच में परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए सामर्थ्य हूँ, क्योंकि मैंने भी दुख उठाया है और दुख उठा करके मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, तो मैं तुम्हें भी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हम फिलिपियों की पत्री में एक वचन पढ़ करके मैं बंद करना चाहता हूँ। प्रभु के धन्यवाद हो। फिलिपियों की पत्री हर एक हम हमारी बाइघाट हम याद किए हुए वचन है, फिर भी मैं एक बार और आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4 अध्याय का 13वां वचन हम सब जानते हैं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेरित पौलुस ने वास्तव में अनुभव किया, मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उस नाव के अंदर प्रेरित पौलुस नहीं था। उस नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बाकी चेले थे, पौलुस नहीं था। लेकिन उसके क्लेश के समय पर पौलुस नहीं था, लेकिन उससे बड़ी बड़ी क्लेशों में होकर के गुजर करके प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता को प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु मसीह के समानता में कार्य करने के लिए सामर्थ्य रखा हुआ व्यक्ति, उसने कहा था मेरी सी चाल चलो तो मैं प्रभु की चाल चलता हूँ। ऐसे कहने वाला एक ही व्यक्ति संसार में देखा गया और कोई भी आज तक नहीं कह सका, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलता हूँ, मेरी सी चाल चलो। इतनी सामर्थ्य के साथ है प्रभु को अनुभव किया हुआ प्रेरित पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर के मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु के धन्यवाद हो। हमने इसी के जरिए हमने छोटे से शब्दों के द्वारा कौन सा बुक में से बोलना? हमने 3 बातें देखी। कौन सा बुक? क्या कौन सा बुक में से बोला? 2 का 13? वो 4 का 13 फिलिपियों की पत्री 4 का 13। ठीक है। हमने 3 बातें देखी। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने से चाहे कितने बड़ी तूफान आ जाए, कितने बड़ी क्लेश आ जाए, वो हमें गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए सामर्थ्य। तो हमने इस वचन के जरिए देखा वह सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने चेलों को सामर्थ्य के द्वारा पार उतार करके ये बता दिया, उनके विश्वास में बढ़ोतरी किया, उनसे कहा तुम क्यों चिंता करते थे, तुम क्यों मेरे से ये बातें कहते थे, मैंने आपको उतार करके इस बात को बता दिया। दूसरी बात हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर कठिनाइयों के समय पर ये बताते हैं मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। वही परमेश्वर इस कठिनाई के समय पर चेलों के साथ था और चेलों को ये बता दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों डरते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बीच में हूँ, क्यों डरते हो। उनको ढाढ़स बांधा,
उनको तसल्ली दिया, आंधी और तूफान और पानी को डांट करके शांत किया और उनको पार उतरने के लिए संभव बनाया। प्रभु का धन्यवाद। तीसरी बात, तो हमने उस प्रभु पर विश्वास किया, वो हमारी कठिनाइयों के समय पर उनका सामर्थ्य को दर्शा करके, उनका सामर्थ्य के द्वारा हमारे कार्यों को संपन्न कराते हैं। कहने का मतलब सामर्थ्य परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भर करके हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं और आनंदित होकर के हम परमेश्वर की सेवा करते हुए जो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए और उनके सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए, उनकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। उस महान प्रभु का धन्यवाद हो। कहने का मतलब वो हमें छोड़ने वाला नहीं, हमें धोखा देने वाला नहीं, वो हमें जैसे उन्होंने कहा था हम नष्ट हो जाते, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें आशीष देने के लिए हमारे साथ रहते हैं, हमें आनंदित करते हैं, अनुग्रहित करते हैं। आइए इस वचन के जरिए हम कुछ बातें सीखा। आइए हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में दे करके हम परमेश्वर से कहें, प्रभु जिस प्रकार हमने इस वचन सुना, उस वचन के आधार पर हमारे कठिनाइयों में, हमारी परेशानियों में, हमारी मुसीबतों में हमें गंतव्य स्थान पे पहुंचाने के लिए प्रभु हमें मदद कर, क्योंकि हमारे विश्वास में कमजोरी है। दूसरी बात, प्रभु आप हमारे साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपको उस उपस्थिति को महसूस करा दीजिए, अनुभव करने के लिए अवसर दीजिए, ताकि हम डरे नहीं, हम हिम्मत बांध करके हम आपका साथ साथ हमारी ये यात्रा पूरी कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे हम तीसरी बात देखा था, प्रभु के सामर्थ्य हमारे कमजोरी अवस्था में हमें सामर्थ्य दे करके ये बताते हैं, तुम धन्य हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे सामर्थ्य तुम्हें दिया और तुम आनंदित होकर के आगे बढ़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ शक्ति और सामर्थ्य देकर के आशीषित किया है। आइए इस वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु मदद करे। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, सारे सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के साथ है हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें इस वचन के जरिए अनुग्रहित करने के लिए प्रभु मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु ने जो वचन हमें दिया, उस वचन के आधार पर प्रभु को महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करें। अमित जी, आप मेरी आवाज सुन रहे तो आप प्रार्थना करते हुए इस सभा को समाप्त करें। प्रभु हमें मदद करें। जी अंकल, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके जीवित वचनों के द्वारा आपने हमें फिर से परमेश्वर चेताया, हमें परमेश्वर सतर्क किया परमेश्वर कि हम आपके ऊपर पूर्ण भरोसा करने पाए। नॉट इवन 99.9% बल्कि 100% भरोसा करने पाए। हम कहीं भी अपने आप को उसके लिए इस्तेमाल ना करें परमेश्वर, अपनी समझ बुद्धि का सहारा ना लें परमेश्वर, बल्कि संपूर्ण मन से आप पर भरोसा करने पाए, क्योंकि आप भरोसे लायक परमेश्वर हैं। आप तो हमारे बाल को भी गिन लेते हैं, अगर एक बाल भी गिरता है परमेश्वर, आप हमारे लिए इतना प्रेम करते हैं परमेश्वर। हम आपके इस प्रेम में विश्वास करते हैं। आप हम एक एक भाई बहन को बल और सामर्थ्य से भरें परमेश्वर, कि हम पूर्ण संपूर्ण 100% विश्वास और भरोसा आप पर और अपने जीवन की हर परेशानी कठिनाई में आपको पुकारने पाए परमेश्वर। क्योंकि हम अगर दुनिया को देखेंगे तो दुनिया हमें ठोकर मार सकती है, हमें मना कर सकती है, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते परमेश्वर। आप निरंतर हमारी सुधि लेते हैं परमेश्वर। आपने हमारे एक एक आना जाना बैठना उठना सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर, बल्कि हम कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो भी आप जानते हैं परमेश्वर। हमें मदद करें परमेश्वर, हम अपना संपूर्ण भरोसा आप पर करने पाए और विश्वास करते, जब हम आप पर विश्वास करके अपने मसीह